हमारी इस क्लास में पढ़ेंगे घात और घातांक। घात और घातांक। देखो हमारी घात और घातांक, हमने घातें तो सुनी है कि जैसे एक की मतलब जैसे 2 की घात 2, 2 की घात 3, या फिर 2 की घात -5 या 3 की घात -5। तो देखो घात और घातांक के लिए हमें उनके नियम याद होने ज़रूरी है। कौन से नियम? कि जैसे मान लो सबसे पहला नियम तो हमारा ये होगा कि अगर किसी की भी घात, अगर किसी भी की घात अगर 0 है, घात कितनी है 0, तो उसका मान होगा 1। उसका मान कितना होगा 1। दूसरी बात ये कि जैसे a की घात m और उसकी होल घात हो n, a की घात m उसकी होल घात n हो जाए, तो ये आपकी दोनों घातें गुणा हो जाएंगी और a की घात बन जाएंगी mn। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यदि कहीं पर लिखा है 5 की घात 2 और उसकी घात होल घात हो गई 3, तो जब आप इसे हल करोगे तो ये 5 की घात कितनी बन जाएंगी 6, मतलब ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी, तो 5 की घात बन गई 6। इसके बाद में अगर आधार समान है, जैसे a की घात m और a की घात n, अगर आधार समान है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी, मतलब a की घात बन जाएगी m प्लस n। जैसे कहीं भी लिखा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, तो देखो दोनों का आधार समान है, आधार समान है तो घातें हो जाएंगी 5 की घात 2 प्लस 3, मतलब आपकी 5 की घात कितनी हो जाएगी 5। आधार समान है तो आपकी घातें जुड़ जाएंगी। यदि घातें समान है, जैसे a की घात m और b की घात भी m, अगर घातें समान है और आधार अलग अलग है, देखो घातें समान है तो आपके आधार गुणा हो जाएंगे और वो बन जाएगी ab की घात m। जैसे यदि कहीं पर लिखा 6 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो देखो दोनों की घातें समान है तो आधार को गुणा कर दो, तो ये आपकी बन जाएगी 6 गुणा 5 की घात 2, मतलब 30 की घात कितनी हो गई आपकी 2। तो आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, और यदि घातें समान है तो आधार गुणा हो जाएंगे। इसके बाद में यदि कहीं पर a की घात m बट्टा b की घात m लिखा है, तो आप उसको होल घात में ला सकते हो और आप इसे कर सकते हो a बट्टा b की घात m। जैसे कहीं पर लिखा है 5 की घात 2 बट्टा 3 की घात 2, तो आप इसे ये लिख सकते हो 5 बट्टा 3 की घात 2। आप इसको साथ में कर सकते हो। या अगर किसी की घात जैसे माइनस में लिखी गई है, जैसे a बट्टा b की घात माइनस में है m, तो आप इसको पलट दो। पलटने का मतलब ये है a बट्टा b, तो आप इसे बना दो b बट्टा a, मतलब इसको उल्टा कर दो, तो ये आपका बन गया b बट्टा a। तो आपकी ये जो घात है वो प्लस में हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी प्लस में m। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा एक नियम हो जाएगा। तो हमारे ये कुछ एक नियम है जो आपको याद रखने। इसके बाद में अगर कहीं पर मान लो कि यदि कोई किसी की घात है, जैसे यहाँ पर a बट्टा b की घात हम माइनस में है, तो हम इसे कर सकते हैं। या फिर अगर कहीं पर ला सकते हो कि कहीं पर यदि लिखा है a की घात m या फिर मान लो b की घात n, ये आपका कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ भाग में है, तो आप अगर इसको ऊपर गुणा में ला रहे हो तो ये आपकी बन जाएगी a की घात m, और यदि आप नीचे वाले को ऊपर या ऊपर वाले को नीचे ले जा रहे हो बट्टा में, तो वो घात के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और ये b की घात कितनी हो जाएगी माइनस की n। ये आपके कुछ एक घातांकों के नियम है जो आपको याद रखने। इसके अलावा आपको कुछ एक घातें भी याद रखनी है, जैसे क्यूब वाली आप याद रख सकते हो। 1 की क्यूब है 1, 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब होती है 27, 4 की क्यूब होती है 64, इसके बाद में 5 की क्यूब हो जाएगी 125, 6 की क्यूब हो जाएगी आपकी 216, 7 की क्यूब हो जाएगी 343, 8 की क्यूब हो जाएगी 512, और 9 की क्यूब हो जाएगी 729, और 10 की क्यूब आपकी कितनी हो जाएगी 1000। हम नॉर्मली 10 तक की घन याद रखेंगे। इसके बाद में हमें स्क्वायर का पता ही है कि 10 तक तो आप सभी बातें हैं, और फिर जैसे 11 का स्क्वायर पूछा जाए तो हम सीधा ही कितना लिखेंगे 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर 196,
15 का स्क्वायर 225 लिख सकते हो, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर कितना हो सकता है आपका 400। तो आपको नॉर्मली 20 तक के स्क्वायर आदि याद रखने हैं और 10 तक के घन। बाकी ये हमारे कुछ एक घातांकों के नियम है जो हम पलटने पर, और ये वाला वैसे आपके कोई बुक में कोई नियम नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम किसी भी घात को n से हर में लाएंगे या हर से अंश में ले जाएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर वो माइनस की है तो प्लस की बन जाएगी, प्लस की है तो माइनस की बन जाएगी। तो हमारी ये आज का, बाकी हम नियमों पर आधारित एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करें।